बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर घर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भारतीय फस्तायत की बात की जाए। मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी के मतवालों को सज़ाएं देने का सिलसिला है, और हमने देखा अब्दुल्ला गिलानी साहब को भी जिस तरह कैदो बंद की सोबतों में रखा गया, उसके अलावा यासीन मलिक साहब को जिस तरह तहाड़ जेल में रखा और एक फ़ेक केस बना के सज़ा दी जा रही है। इस तरह आसिया अंद्राबी साहिबा को एक खातून होने के नाते भी अगर देखें तो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली और फस्तायत का मुजाहरा जो है भारत कर रहा है, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। मतलब एक खातून, और वो भी अगर हुर्रियत रहनुमा हैं, और इस तरह अगर हम देखें तो जिस तरह उनको सज़ा दी जा रही है या दी गई, ये भारत की एक फस्ताई सोच की अक्कासी करती है। उनकी अदालतें, दिल्ली कोर्ट की जानिब से ये सज़ा सुनाई गई। तो ये भारत के लिए अब मेरे ख़्याल से मामलात जो हैं कश्मीर के हवाले से संभालना मुश्किल है। तो इसलिए अब वो कैदोबंद की सोबतें, उनकी लीडरशिप को और जितने और भी रहनुमा हैं उनको उन्होंने कैद किया। तो भारत के लिए ये मेरे ख़्याल से आखिरी वक्त है। जितना वो ज़ोर लगा सकता है कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की खातिर वो दबा रहा है, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये तकरीबन 8 दिहाइयाँ होने वाली हैं, और तकरीबन हम देखें तो ये डोगरा राज से लेकर आज तक जो सिलसिला चल रहा है उसमें आवाज़ों को दबाया नहीं जा सका। लोगों ने शहादतें दी हैं, शहादतें हुई हैं, और लोग शहादतें दे रहे हैं। और बात वही है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान के हवाले से जो उनके जज्बात हैं उनको दबाया नहीं जा सका। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत को एक और आग लग गई है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की गल्फ़ की जो सिचुएशन है उसके अंदर मीडिएशन की कोशिशों के हवाले से भारतीय मीडिया जो है उसके अंदर वबाल आया हुआ है, और अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। मोदी हुकूमत को कोसा जा रहा है कि इसराइल के साथ खड़े हो के हमने अपना एक साइड ले ली, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। और इस वक्त इस खित्ते के अंदर जो मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए रोल दिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मुतवक्का तौर पे कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे यूएस के और ईरान के दरमियान, जिसमें जराड कुशनर और उसके अलावा नेटकॉफ की बात की जा रही है, और जेडी वेंस की बात की जा रही है जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। इसके अलावा ईरान से अहम शख्सियात हैं जिसमें स्पीकर हैं। उसके बाद जो नई तैनाती हुई है उनके रहबर के जो ख़ास तौर पे मुशीर ख़ास हैं उनको बुलाया जाएगा, और एक दो लोग और होंगे जिसमें अब्बास इराक़ची साहब भी होंगे। अब पाकिस्तान की कोशिश कितनी जिसे कह सकते हैं, जिसमें मिस्र और तुर्किया भी शामिल है जो इस नेगोशिएशंस के लिए दबाव ना सिर्फ डाल रहा है बल्कि कोशिशें कर रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान का डेफिनेटली एक स्ट्रेचर, और इस वक्त भी एक स्ट्रेचर जो है पूरी दुनिया में उभर के सामने आया है। और बल्कि सीडीएफ के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप के राब्तों की भी तस्दीक की गई है। शराइत 15 अमेरिका की जानिब से रखी गई हैं। 6 शराइत जो हैं जिनको बड़ी सख्त शराइत गर्दाना जा रहा है वो ईरान की तरफ से भी रखी गई हैं, जिसमें पाबंदियाँ हटाने के हवाले से हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीन गज़ा के हवाले से, लबनान के हवाले से जो इसराइली जारियत है उसको रोकने की बात की गई है। उसके अलावा दोबारा हमला ना करने की गारंटी की बात की जा रही है। उसके बाद जो लॉस हुआ है उसके लॉसेस को कवर करने की या पे करने की बात की जा रही है। तो इस तरह की मुख्तलिफ शराइत हैं, जबकि दूसरी तरफ से न्यूक्लियर तनसीबात को ख़त्म करने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ज़ीरो इनरिचमेंट की बात की जा रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की रेंज को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो अब ये देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अगर ये हफ़्ता गुजर गया और उसके बाद अगले हफ्ते की बात की जाए तो अपनाए हुर्मस के अंदर जो सूरत हाल है उससे पूरी दुनिया की एक इकॉनमी जो है ना सिर्फ वो डिस्टर्ब है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा वबाल आ चुका है कि जो दुनिया की अक़वाम जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, समेत अमेरिका के और यूरोप के। अमेरिका चले कुछ सेव इसलिए है कि उसने अपने नेचुरल रिसोर्स शिफ्ट किए हुए हैं, रिजर्व्स किए हुए हैं, उसके अलावा शेल गैस पे चला जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। अब ये चीन कंटेनमेंट के हवाले से क्लिपिंग करने की कोशिश की जा रही है चीन के रिसोर्सेज को, जो एनर्जी के हवाले से, जिसमें ईरान से तेल जो है चीन बहुत ज़्यादा उसका ख़रीदार था बड़ा, उसको सोर्स को बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन 48 घंटों के टाइम के हवाले से इस जंग को मद्देनज़र रखा गया था, लेकिन ये जंग तब तवालत अख्तियार कर गई है और ईरान की रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा है। पहले ये था कि शायद रजीम चेंज हो जाएगी, वो नहीं हो सका। उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम और एटमी तनसीबात को जो पहले भी दावा किया गया था ख़त्म कर दिया गया, वो नहीं हो सका। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी हमने तो उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी सारी क़यादत को मार दिया है। अब बात ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह बात करते हुए उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनका नाम दे दिया तो उनको ये डर है कि मार ना दिया जाए। तो इसराइल की तरफ उनका इशारा है कि वो स्पॉइलर है, और डेफिनेटली इसराइल को मना किया गया कुछ जो तवानाई के ज़खायर के हवाले से, या फिर
جو توانائی کے حوالے سے وہاں پہ پلانٹس ہیں ان پہ حملہ نہ کرنے کے حوالے سے 5 دن کا ٹائم دیا گیا، لیکن اس کے بعد گزشتہ روز بھی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر سے ایران کے جو داغے جانے والے میزائل ہیں وہ تل ابیب کو، ڈمونا کو ہٹ کر گئے ہیں، جو کہ ایک نرو سینٹر ہے اسرائیل کا، جس کو 5 لیئر کے اندر سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں آئرن ڈوم سسٹم ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈمونا ہٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئرن ڈوم یا پھر کوئی بھی شیلڈ جو ہے ان کی کام نہیں کر رہی۔ اور اب ہم نے گزشتہ 12 روزہ جنگ میں بھی دیکھا تھا، اب بھی دیکھا کہ اسرائیل میں بھی تباہی پھیل گئی ہے، اور اسرائیل کے چھوٹے ملک ہونے کی وجہ سے تباہی زیادہ نظر آتی ہے، اور وہاں کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ دور تک اس کی آواز آتی ہے۔ حالانکہ بلیک آؤٹ ہے اسرائیل کی جانب سے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آنے دی جا رہی، لیکن پاکستان، مصر اور ترکیہ کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ انڈیا میں اس پہ وبال ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر بات کی جا رہی ہے، اور انڈین حکومت جو مودی سرکار ہے اس کو اپوزیشن آڑے ہاتھ لے رہی ہے کہ اس وقت جب دنیا ایک طرف صلاح کی بات کر رہی ہے، ثالثی کی بات ہو رہی ہے، ایک اہم فیصلے کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان آن بورڈ ہوتا ہے، پاکستان کی کرسی ہوتی ہے، لیکن مودی کی کرسی وہاں پہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آنے والا وقت بتائے گا۔ جمعرات تک کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاملات طے ہو جائے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ کرے یہ جنگ ختم ہو، ورنہ ادروائز یہ ٹیکٹیکل ویپن اسرائیل کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا ایران پہ، جس کے بعد یہ جنگ کا جو پیمانہ ہوگا وہ بہت نیکسٹ لیول، یعنی کہ آخری حد تک جا سکے گا، اور خدا نہ خواستہ بات اس لیول تک نہ جائے، کیونکہ اس کے بعد تباہی ہوگی دنیا میں، صرف ایران یا اسرائیل نہیں، دنیا کے اور ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔